बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 2 बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। और बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है मुतफरक मशक चैप्टर नंबर 2 की। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने जोज नंबर 1 से लेकर 7 तक बच्चों कंप्लीट कर लिए। जोज नंबर है 8। अगर मेगा इकाई का जजरुल मकाब हो तो ऐसी मसावात बनाएं जिसके रूट्स 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायर हों। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये पहली वैल्यू हमारे पास अल्फा के बराबर आ गई और ये दूसरी वैल्यू बच्चों हमारे पास है बीटे के बराबर आ गई। तो बच्चों हमने क्या कौन सी बनानी है, रूट्स वाली मसावात बनानी है। तो हमें पता है रूट्स वाली मसावात का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये कौन सी है, रूट्स वाली इकसाम है। एस से मुराद क्या है बच्चों, हमारे पास रूट्स का मजमुआ। इसी तरह बच्चों पी से मुराद हमारे पास रूट्स का हासिले ज़रब है, रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों हमने ये रूट्स वाली मसावात बनानी है जिसके रूट्स हमें 3 मेगा दे दिया और 3 मेगा स्क्वायर दे दिया। तो हमें इस मसावात हमने ये रूट्स वाली मसावात बनानी है। इस मसावात को हल करने के लिए हमें रूट्स का मजमुआ चाहिए और रूट्स का हासिले ज़रब चाहिए। हम बच्चों क्या मालूम करेंगे, रूट्स का मजमुआ। तो आप लोगों को पता है रूट्स का मजमुए को एस से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। तो अल्फ़ा बच्चों मेरे पास 3 मेगा के बराबर, बीटा मेरे पास 3 मेगा स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लूँगा, 3, मेरे पास बचेगा मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर। तो बच्चों ये 3, इसी तरह मेगा प्लस मेगा स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है, -1 के बराबर है। बच्चों ये मेगा प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो माइनस का 3 आ गया एस हमारे पास। इसी तरह बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स का हासिले ज़रब। तो बच्चों आप लोगों को पता है रूट्स के हासिल ज़रब को पी से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर है। अल्फ़ा आप लोगों के पास 3 मेगा और बीटा हमारे पास 3 मेगा का स्क्वायर है। तो ये 3 3 9 आ गया। मेगा को मेगा स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे, मेगा की पावर क्यूब। तो बच्चों ये 9, इसी तरह मेगा क्यूब 1 के बराबर है। पी हमारे पास है, पी बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। अब बच्चों हमने कौन सी बनानी है, रूट्स वाली मसावात बनानी है। उसका फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। कीमत दर्ज करने से बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया माइनस एस की कीमत -3 और ये एक्स इसी तरह आ गया, पी की कीमत 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 8 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर इसका 9 करेंगे। जोज नंबर बच्चों 9 तरकीबी तकसीम की मदद से। बच्चों तरकीबी तकसीम की मदद से हमने क्या मालूम करना है, बाकी और हासिले किस्मत, हासिले किस्मत मालूम करना है। और जो कि हमें मसावा दे दी एक्स की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 तकसीम x माइनस 2, x माइनस 2। तो बच्चों हमने तरकीबी तकसीम की मदद से हमने बाकी मालूम करना है और हासिले किस्मत मालूम करना है। बच्चों हमने कौन सी तकसीम करनी है, तरकीबी तकसीम।
तो बच्चों क्या करेंगे, x माइनस 2 को पहले 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करनी है, तरकीबी तकसीम। तो सबसे पहले आपने इनके अददी सर ले लेने हैं। x की क्यूब का अददी सर कितना हमारे पास 1 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना हमारे पास 2 ले लेंगे। इसके बाद आनी थी हमारे पास x वाली रकम, वो नहीं दी, उसकी जगह पर क्या ले लेंगे 0, फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों इस 2 के साथ हमने क्या करना है, तरकीबी तकसीम। बच्चों x के क्यूब का अददी सर, फिर x स्क्वायर का अददी सर, अब x वाली रकम नहीं थी, उसकी जगह पर 0 ले लिया, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो इस 2 के साथ क्या करेंगे, तरकीबी तकसीम। इस 1 को सेम नीचे उतार देंगे बच्चों, इस 1 को सेम नीचे उतार देंगे। अब 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 2 एकम 2, वो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इन दोनों को हमने जमा करना है, 2 + 2 हमारे पास कितना आ गया 4। अब 2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, 2 4 8 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पर लिख देंगे। 0 में 8 जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों। अब 8 दूनी 16, बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो ये बच्चे 16 जमा 2 हमारे पास 18 आ गया। अब हमने लिखना है हासिले किस्मत। बच्चों ये वैल्यू हमारे पास हासिले किस्मत है और ये वैल्यू क्या हमारे पास बाकी। यहाँ पर लिखेंगे हासिले किस्मत। सबसे बच्चों देखो ये 3 वैल्यू, इसके साथ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर बाद में 4x लिख देंगे प्लस 8, फिर x वाली रकम, फिर x स्क्वायर वाली रकम। तो बच्चों हमने बाकी हमारे पास 18 के बराबर है। तो ये क्या था बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर। तरकीबी तकसीम की मदद से बच्चों हमने बाकी मालूम करना था। ये बाकी हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास हासिल किस्मत है, ये वैल्यू हमारे पास बाकी होती है। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 9। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 10 करेंगे इसका। जोज़ नंबर बच्चों 10 हमारे पास तरकीबी तकसीम की मदद से साबित करें। बच्चों हमने क्या करना है, साबित करना है x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 2 का जुज़ू ज़रबी x माइनस 2 है। अगर बच्चों ये जोन सा इस कसीर रकमी का ये जोन सा फैक्टर अगर जुज़वी ज़रबी है तो बाकी हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अगर बच्चों ये जोन सा इस वैल्यू का अगर ये वैल्यू फैक्टर है, जुज़वी ज़रबी का मतलब क्या है, उसका फैक्टर होना, उसका जुज़ होना। अगर बच्चों इस कसीर रकमी का ये जोन सा फैक्टर अगर जुज़वी ज़रबी है तो बाकी हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अगर मैं तरकीबी तकसीम करने से अगर हमारे पास बाकी 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, साबित हो गया। तो यहाँ बच्चे x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, ये माइनस का 2 इस तरफ आगे प्लस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी तरकीबी तकसीम कर देंगे। x के क्यूब का अददी सर कितना 1 ले लेंगे, फिर x स्क्वायर का अददी सर 1, फिर x का अददी सर -7, फिर कांस्टेंट वैल्यू। इस 2 के साथ हमने तरकीबी तकसीम करनी है। इस 1 को बच्चे बिल्कुल सेम नीचे उतार देंगे। अब 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, इस नंबर को ज़रब करके यहाँ पर लिखेंगे, 2 एकम 2 आ गया। अब इन दोनों को हमने जमा करना, 1 + 2 हमारे पास 3 आ गया। अब 2 को 3 के साथ ज़रब करें, 2 3 6, यहाँ पर लिखेंगे 6। तो बच्चों ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 6 है, तो माइनस का 1 आ गया। अब 2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर क्या आ गया 0। बच्चों बाकी हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या, ये जो सा x माइनस 2 इस कसीर रकमी का क्या है, जुज़वी ज़रबी है। हम यहाँ पर लिखेंगे कसीर रकमी का x माइनस 2 जुज़ू ज़रबी है। क्यों जुज़वी ज़रबी है, क्योंकि बाकी बच्चों हमारे पास बाकी किसके बराबर आ गया,
0 के बराबर। बच्चों ये जो सी कसी रकमी का x - 2 जज़वी ज़रबी है, क्यों है जज़वी? क्योंकि बाकी बच्चों हमारे पास 0 के बराबर आ गया, पस साबित हुआ। यहाँ पर लिखेंगे पस साबित हुआ। तो बच्चों ये था 10 जोज़ नंबर 10 था क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे इसका। बच्चों जोज़ नंबर क्या हमारे पास 11, मसावात 2px का स्क्वायर प्लस का 3qx माइनस का 4r इक्वल टू 0 के रूट्स का मजमुआ और हासिले ज़रब मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करना है? हासिले ज़रब। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करनी है? ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? 2p के बराबर। बी की वैल्यू मेरे पास 3q के बराबर। सी की वैल्यू -4r के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या लिखना है? रूट्स का मजमुआ। तो बच्चों रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बच्चों रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटे के बराबर भी है और -b/a के बराबर भी है। तो बच्चों हम रूट्स का मजमुआ, तो बच्चों b की वैल्यू हम किसके बराबर पुट माइनस का 3q, a की वैल्यू हमारे पास 2p। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? रूट्स का मजमुआ। इसी तरह बच्चों हमने क्या निकालना है? रूट्स का हासिले ज़रब। तो बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब का फार्मूला अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू c/a। रूट्स के हासिले ज़रब का फार्मूला किसके बराबर है? अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू c/a के बराबर है। तो बच्चों हमारे पास ये रूट्स का हासिले ज़रब c हमारे पास किसके बराबर है? माइनस का 4r के बराबर है और a बच्चों हमारे पास 2p के बराबर है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चों हमारे पास आ गया माइनस का 2r/p। तो बच्चों ये था हमारे पास रूट्स का हासिले ज़रब। तो बच्चों एक हमने ये निकालना था, रूट्स का मजमुआ निकालना था, रूट्स का हासिले ज़रब निकालना था। बच्चों ये था जोज़ नंबर 11। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर इसका 12 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर 12 है हमारे पास। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात x² माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो बच्चों 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटे का स्क्वायर की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने क्या करनी है? इस वैल्यू की कीमत मालूम करनी है। अगर बच्चों हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा मसावात x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स हो तो बच्चों हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है? -b/a के बराबर है। a की वैल्यू बच्चों मेरे पास 1 के बराबर है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 3। अगर बच्चों अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होगा? -b/a। तो बच्चों ये अल्फ़ा प्लस बीटा, b की वैल्यू -4 है, इसके साथ भी माइनस है, +4 हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरह बच्चों मैं रूट्स का हासिले ज़रब लूँ तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा c/a। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c की कीमत 3 है, a की कीमत 1 है, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा हमारे पास 3 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों मैंने निकालनी है इसकी वैल्यू 1/अल्फ़ा का स्क्वायर 1/बीटे का स्क्वायर।
बच्चों इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफका ले लेंगे, अल्फ़ा बीटे का स्केयर। बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटे का स्केयर आ गया, अल्फ़ा स्केयर के साथ कैंसिल, बीटे का स्केयर आ गया, बीटा स्केयर के साथ कैंसिल, अल्फ़ा स्केयर आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है अल्फ़ा का स्केयर बीटे का स्केयर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटे का होल का स्केयर। बच्चों अल्फे का स्केयर बीटे का स्केयर किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटे का होल का स्केयर कर देंगे। बच्चों इसके अंदर कीमत दर्ज कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर, 4 का स्केयर आ गया -2। तो अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू बच्चों 3 दर्ज कर देंगे ओवर 3 का स्केयर। बच्चों 4 4 16 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 3 3 9। बच्चों ये प्लस का 16 माइनस का 6 प्लस का 10/9 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू, फिर इसके बाद आपने इसकी कीमत निकालनी है। तो इसका ज़ाफ़का ले लिया, तो ये फार्मूला इसके बराबर था, इसका होल का स्केयर बनाकर इसके अंदर कीमत दर्ज कर दी। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया था। ये बच्चों जोज़ नंबर 12 है। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 13 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर 13, बच्चों जोज़ नंबर 13 हमारे पास, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 0 के रूट्स हो, तो बच्चों हमने ए जोज़ हमें दे दिया अल्फ़े का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर, बी जोज़ दे दिया अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, और बच्चों हमें अल्फ़ा माइनस बीटा दे दिया सी जोज़ के अंदर। बच्चों हमने ये क्या करने, ये तीनों जोज़ मालूम करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकाल देंगे माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बी की कीमत बच्चों यहाँ से हम ए बी की, ए हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, बी हमारे पास -3, सी हमारे पास 6 के बराबर है। तो बी की वैल्यू हमारे पास -3 + 3 हो गया, ए हमारे पास 4 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू, अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए। तो बच्चों अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी की कीमत 6, ए की कीमत 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये अल्फ़ा ज़रबे बीटे, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू भी निकाल ली, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, जोज़ नंबर ए, अल्फ़े का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर की हमने कीमत मालूम करनी है। बच्चों इसका फार्मूला किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटे की कीमत दर्ज कर देंगे 3/4 ऊपर होल का स्केयर आ गया -2। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की कीमत 3/2। तो बच्चों ये 3 का स्केयर लेंगे 9, 4 का स्केयर लेंगे 16, 2 2 के साथ कैंसल, माइनस का 3 आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल कितना बनेगा 16, 16 16 के साथ कैंसल, 9 आ गया, 16 तिया 48, 16 तिया 48। बच्चों ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 48 है, ये माइनस का आ जाएगा 39/16। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर ए जोज़ का। इसी तरह बच्चों हम बी जोज़ करेंगे। बी जोज़ क्या हमारे पास, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। हम इसका ले लेंगे जुआ जाफकल,
ज़ू इज़ाफ़कल क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा के साथ ज़रब हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ बीटे के साथ स्केयर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये देख लें हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू कौन सी निकाली थी, माइनस का 39 बटा माइनस का 39 बटा 16। तो बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू दर्ज करूं, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 बटा 4 ऊपर होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 3 बटा 2 ओवर इसकी वैल्यू हमारे पास 3 बटा 2। बच्चों मैं जब इसको हल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 39 बटा 16, तो नीचे मेरे पास आ गया 3/2। बच्चों इस वैल्यू को जो मैं हल करूंगा मेरे पास 39 बटा 16 नीचे आ जाएगा 3/2। तो इसी तरह बच्चों ये माइनस का 39 बटा 16 है ज़रबे, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे ये 3/2 है तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। अब बच्चों 2 एकम 2 2 8 16, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 9, तो बच्चों माइनस का 13 आ जाएगा, नीचे आ गया 8। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर बी जोज़ का। इसी तरह बच्चों हम इसका सी जोज़ करेंगे। बच्चों सी जोज़ हमने वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू। तो बच्चों हमें ये पता है इसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों को पता है अल्फ़ा माइनस बीटे का जब मैं होल का स्केयर किसके बराबर है, अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। बच्चों इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है, हम क्या कर लेंगे इसका स्केयर ले लेंगे। इसका स्केयर किसके बराबर है, तो बच्चों ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्केयर आ गया, अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर किसके बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया। बच्चों अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू नहीं है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटे की है। तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटे का होल का स्केयर किसके बराबर है, अल्फ़े का स्केयर बीटे का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये फार्मूला किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्केयर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, ऊपर होल का स्केयर माइनस 4 इसी तरह आ गया। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 3/2, 3/2 आ गई। तो बच्चों इसका ये 3 3 9 आ गया, 4 4 16 आ गया, माइनस 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया। तो बच्चों मेरे पास ये था अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्केयर इक्वल टू, तो बच्चों इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा 16, ज़ू इज़ाफ़कल 16 बनेगा, 16 16 के साथ कैंसिल 9 आ गया। तो बच्चों ये 6 6 36 6 आ गया, 6 कम 6 7 8 9 हमारे पास 96 आ गया। तो बच्चों मेरे पास ये प्लस का 9 है, क्योंकि बच्चों 3 3 9 हो गया, 4 4 16। बच्चों 16 हमने क्या ले लिया था ज़ू इज़ाफ़कल, 16 6 के साथ ज़रब करेंगे 6 6 36, तो हमारे पास 3 असल 6 कम 6 6 7 8 9 हमारे पास 96 आ जाएगा। ये प्लस का 9 है, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 6 3 87। बच्चों कितना आ गया, माइनस का 87 बटा 16। ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर। बच्चों हमने ये स्केयर ख़त्म करना है, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटे की। ये स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, जज़र, इस तरफ भी जज़र, माइनस 87 बटा 16।
तो बच्चों -87 का जज़र नहीं होता, इसको जज़र के अंदर ही लिख देंगे। 16 का जज़र हमारे पास 4 आ जाएगा, मुरब्बा जज़र कैंसिल, अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी हमारे पास। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 13। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। बच्चों सवाल नंबर है हमारे पास 14। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा मसावात x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो हमने क्या बनानी है बच्चों, रूट्स दिए हुए रूट्स की मसावात मालूम करें। बच्चों हमने मसावात मालूम करनी है। ए हमें जोज दे दिया माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसी तरह बच्चों हमें उसने बी जोज दे दिया 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, बी जोज हमें ये दे दिया, ए जोज दे दिया और बी जोज दे दिया। हमने बच्चों क्या बनानी है, रूट्स वाली मसावात बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। वो किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के बराबर। तो ए की कीमत 1 है, बी की कीमत -5 है, सी की कीमत 7 के बराबर है। तो बच्चों बी की कीमत -5 प्लस 5 हो गया, ए 1 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटे की कीमत बच्चों हमारे पास 5 के बराबर आ गई। इसी तरह बच्चों हमने निकालनी है अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए। तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा, सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 7 है, ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू 7 आ गया। तो बच्चों हमने निकालनी है इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए रूट्स वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों ये पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा के बराबर है, दूसरा रूट बीटा के बराबर है। तो बच्चों रूट्स का मजमुआ, तो बच्चों रूट्स का मजमुए का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। अल्फ़ा बच्चों हमारे पास माइनस अल्फ़ा के बराबर, बीटा हमारे पास माइनस बीटा के बराबर। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, रूट्स का मजमुआ। तो बच्चों ये माइनस, इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मैंने किसके बराबर निकाली है, 5 के बराबर। तो मेरे पास -5 आ गया, रूट्स का मजमुआ। तो इसी तरह बच्चों मैंने क्या निकालना है, रूट्स का हासिले ज़रब। तो बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर। अल्फ़ा हमारे पास माइनस अल्फ़ा के बराबर है, बीटा हमारे पास माइनस बीटा के बराबर है। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा का अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अल्फ़ा बीटे की कीमत 7 दर्ज कर देंगे। बच्चों इसको हम पी से भी ज़ाहिर करते हैं और इसको हम बच्चों एस से ज़ाहिर करते हैं, माइनस का 5। अब बच्चों हमने रूट्स वाली इकसाम लिखनी है, एक्स का स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कीमत दर्ज करने से बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे, एस एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, एस हमारे पास किसके बराबर है, -5 के बराबर, -5 पुट कर देंगे 7x। पी बच्चों हमारे पास 7 के बराबर, 7 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका हमने ये बी जोज करना है, ये हमारे पास ए जोज का आंसर था। इसी तरह बच्चों ये तो सेम ही रहेगा हमारे पास। तो बच्चों हम यहाँ से ले लेंगे। अब बच्चों हमारे पास हमने ये वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है, ये वैल्यू बीटा के बराबर है। बच्चों ये वैल्यू अल्फ़ा के बराबर, ये वैल्यू बीटा के बराबर, हमने निकालना है रूट्स का मजमुआ। तो रूट्स का मजमुए का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। अल्फ़े की वैल्यू 2 अल्फ़ा, बीटे की वैल्यू 2 बीटा। तो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर जब कीमत दर्ज करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटे की कीमत 5, बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटे की कीमत 5 पुट कर देंगे, 5 दूनी 10। रूट्स के मजमूए को ज़ाहिर करते हैं एस के साथ।
अब हमने निकालना है रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा के बराबर है। अल्फ़ा हमारे पास 2 अल्फ़ा, बीटा हमारे पास 2 बीटा। तो बच्चों ये 2 दूनी 4 आ गया, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चों ये 4 इसी तरह अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू पुट कर देंगे 7, तो इसको P से ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों हमारे पास P = आ गया 7 चौका 28 आ जाएगा। अब बच्चों हमने क्या बनानी है, रूट्स वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों वो कैसे बनेगी, x का स्क्वायर माइनस का sx प्लस p = 0। ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, s की वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों s हमारे पास 10 के बराबर है, तो 10x आ गया। p बच्चों हमारे पास 28 के बराबर है, = 0। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 2 के जोज थे। 8 से लेकर हमने 14 तक इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनती है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।